दोस्तों, सभी दोस्तों को जय हिंद। आज हम बात करेंगे आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती 2023 एग्ज़ाम डेट की सबसे बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। इसी के साथ आज हम बात करेंगे क्या पेपर एआई से बनेगा, जैसे दिल्ली पुलिस और एनसीएल का पेपर बनाया गया है। इस पर भी हम बात करने वाले हैं। 2023 वाली वैकेंसी है, उसका पेपर क्या एआई से बनने वाला है या किस प्रकार का पेपर बनने वाला है। सारी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपके जितने भी डाउट है पेपर को लेकर और पेपर कब तक होने वाला है, जो 6 जुलाई 2026 को जो IIT आई है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना। आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। सबसे पहले एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे, और दूसरा पॉइंट होगा हमारा IIT रिप्लाई जो 6 जुलाई 2026 को आया है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट रहने वाला है हमारा क्या क्वेश्चन पेपर एआई आधारित हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। चौथा पॉइंट है दिल्ली पुलिस ड्राइवर और एनसीएल ड्राइवर जैसे नए पैटर्न की संभावना है, जैसे एनसीएल का पेपर और दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर आया है, इस प्रकार का ही IITBP का पेपर होने वाला है या नहीं, उस पर भी हम अच्छी तरह से बात करने वाले हैं। पांचवा पॉइंट है अगर एआई से पेपर बनता है तो कट ऑफ कितनी जाने वाली है, उस पर हम अच्छी तरह से बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक होगा नॉन टेक्नीशियन पार्ट पर कौन कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा अपन को फोकस रखना है, ताकि आपके अच्छे नंबर बन सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कितना सेफ स्कोर टारगेट, आपको कितना टारगेट लेकर चलना है ताकि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो सके। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा सीबीटी के आगे या उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है। सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद में आपकी कौन कौन से स्टेप होने वाले जॉइनिंग तक की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मेडिकल कैसा होता है वो भी आपको मैं बताने वाला, क्योंकि मैं खुद देकर आया था 2020 वाली वैकेंसी के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा, नवा टॉपिक पर बात करते हैं पिछले ड्राइवर भर्ती। जैसे आपने एनसीएल और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी देखी है, इसका पेपर जो आ रहा है, इसको आपको सीखने को क्या मिला, इस पर हम बात करने वाले हैं। और 10वां पॉइंट हमारा होगा किन बातों से बचे ताकि आपकी सीबीटी में अच्छे नंबर आ सके, इस पर हम अच्छी तरह से बात करने वाले। ये जितनी भी 10 पॉइंट है इस पर हम अच्छी तरह से आज बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा निवेदन भी करता हूँ। आप इन 4 पॉइंट के आराम से मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जवाब देने की कोशिश करना। पहला पॉइंट है मेरा IITBP ड्राइवर 2023 और 2025 दोनों का एग्ज़ाम देने वाले हो क्या आप, मतलब कि आप 2023 और 2025 दोनों एग्ज़ाम देने वाले हो या एक एग्ज़ाम देने वाले हो, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कौन से प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। और हमारा चौथा पॉइंट है आप IITBP ड्राइवर के अलावा किस की तैयारी कर रहे हो, कौन से ड्राइवर की वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना, ताकि मैं आपको अच्छे से आपको एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले IITBP ड्राइवर भर्ती 2023 के बारे में। 2025 वाली के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पैटर्न के बारे में मैं ओनली फॉर 2023 वाले पैटर्न पर बात कर रहा हूँ। आप सभी को पता होगा सब्जेक्ट इसमें 5 है। ट्रेड संबंधी क्वेश्चन आने वाले हैं, सामान्य ज्ञान आने वाला है, मैथ, इसी के साथ हिंदी और इंग्लिश इसमें आपको देखने को मिलेगी। अगर ट्रेड की बात करें तो आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। जीके की बात कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन, मैथ 10, हिंदी 10 और इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टोटल मिलाकर बात करें तो आपको 100 क्वेश्चन आने वाले और 100 अंकों का होगा, और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसी के साथ नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। और पेपर लेवल की बात कर लेते हैं, कौन से स्तर पर पेपर आएगा, तो 10th क्लास के स्तर पर पेपर आने वाला है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा IITBP ड्राइवर भर्ती में पहली बार सीबीटी एग्ज़ाम पर सबसे बड़ा फोकस। जी हाँ, जो 2020 वाली जो 19 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो सीबीटी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो ओनली फॉर IITBP ही इस एग्ज़ाम को कनेक्ट कराई थी। इस वजह से कट ऑफ बहुत ही कम गई थी। इस बार क्या होगा, इस बार आपने देखा होगा जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर एनसीएल के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार का पेपर मतलब कंपनियां बना रही है, एआई से पेपर बना रही है, और पढ़ने वाले बच्चे नहीं लग रहे, बिन पढ़ने वाले बच्चे आराम से बाजी मार रहे हैं। तो ऐसा इस बार
नहीं होगा। इस बार TCS कंपनी या एग्जीक्यूटिव कंपनी वही एग्ज़ाम कराने वाली है, और जैसा दिल्ली पुलिस और NCL में देखने को मिला वैसा ही आपको देखने को मिलने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरा पॉइंट है हमारा, क्या क्वेश्चन पेपर AI आधारित हो सकते हैं? जी, 90% चांस है आपको AI आधारित प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे ITBP ड्राइवर के अंदर। आप सभी को पता होगा कि CBT एग्ज़ाम होने वाला है। CBT एग्ज़ाम कंपनियों द्वारा ही कनेक्ट कराए जाएंगे। तो कंपनी एग्ज़ाम कराएगी तो आपको पता है कि डायरेक्ट AI के द्वारा ही पेपर बनाएगी, और डायरेक्ट पेपर आप देख लो इस तरह पेपर आने वाला है। तीसरा पॉइंट है हमारा, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और NCL जैसे नए पैटर्न की संभावना है। जी, 90% चांस है जो NCL और दिल्ली पुलिस का ड्राइवर का पेपर हुआ था उसी पैटर्न के आधार पर जो ड्राइवर संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको देखने को मिलने वाले ITBP ड्राइवर 2023 वाली वैकेंसी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं, अगर AI से पेपर बनता है तो कट ऑफ कितने जाने वाली है, और या अपन भाग की बात कर लेते हैं, नॉन टेक्नीशियन पार्ट और टेक्नीशियन पार्ट में कितने क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अगर नॉन टेक्नीशियन पार्ट की बात करें तो आपको 50 क्वेश्चन मिल सकते हैं ओनली पर 60 क्वेश्चनों के अंदर में, और 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे टेक्नीशियन पार्ट के, अगर AI से पेपर बनता है तो। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टेक्नीशियन पार्ट में किन किन टॉपिकों पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, और आपको पता भी होगा 100% इस बार 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन आपको कम से कम नॉन टेक्नीशियन पार्ट से मिलने वाले ITBP ड्राइवर भर्ती में। तो सबसे मोस्ट पहला टॉपिक यातायात संकेत, जो ट्रैफिक साइन है उनको आप अच्छे से पढ़ो ताकि आपका अच्छा स्कोर बना सकें। दूसरा पॉइंट हमारा सड़क मार्किंग या रोड मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं, उसको अच्छे से पढ़ो। तीसरा पॉइंट रोड नेम और अधिकार, जो हमारे रोड के नेम है और जो हमारे अधिकार है उनको अच्छी तरह से पढ़ो। चौथा पॉइंट है आपातकालीन वाहन के बारे में अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम, जो मोटर वाहन अधिनियम है उसको अच्छी तरह से पढ़ो, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। छठा पॉइंट है हमारा दैनिक वाहन जांच, जो हमारी जो रूटीन जांच होती है गाड़ी की, सुबह जल्दी गाड़ी को अपने स्टार्ट करने से पहले क्या क्या आपको गाड़ी की चेक करना चाहिए, वो अच्छे से आप पढ़ लेना ताकि उसमें से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन पार्ट के बारे में, कि टेक्नीशियन पार्ट में ओनली फॉर किन किन टॉपिकों पर ही अपन को ध्यान देना है, ज़्यादा टॉपिकों को नहीं पढ़ना है ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर आपको पता है कि AI से पेपर बनने लगा है, और आपको पता है कि फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपको पता नहीं फिर क्या क्या होने की संभावना है। तो मतलब कि आप भी बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनके चक्कर में मत पड़ो भाई, नॉन टेक्नीशियन पार्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। और आपको पता भी होगा, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के अंदर देख लो और NCL के अंदर देख लो, क्या हो गया, पढ़ने वाला बंदा नहीं लग रहा है, नहीं पढ़ने वाला बंदा लग रहा है। तो ऐसी ही हालत इसमें हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, टेक्नीशियन पार्ट पर आप ध्यान कम दो, नॉन टेक्नीशियन पार्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस लगाओ ताकि आपके अच्छा स्कोर बन सके। अब टेक्नीशियन पार्ट की बात करें तो उन्हें पर इनको ही पढ़ना है, जो मैं आपको 4 टॉपिक दे रहा हूँ उनको ही पढ़ना है, इस पर ध्यान दो, ज़्यादा ध्यान मत दो। मतलब कि इसकी बेसिक नॉलेज चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि आप मतलब कि ऑथेंटिक से पढ़ो, बेसिक नॉलेज चाहिए अपन को बस होने पर। जैसे टायर मेजरमेंट, बैटरी, फ्यूल्स, इंजन के मुख्य भाग, जो मुख्य भाग है उनको ही पढ़ना है बस। हाँ कि ये पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, रेडिएटर होता है, वाटर पंप होता है, स्पार्क प्लग होता है, फ्यूल्स, इंजेक्टर, डीजल, बेसिक, बस इनके बारे में ही पढ़ना है। और चौथा पॉइंट ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में भी आपको पढ़ना है, जैसे क्लिस प्लेट का काम, क्लिस प्लेट किसकी बनी होती है ओनली फॉर गियर बॉक्स का काम क्या है, पॉपुलर सॉफ्ट का काम क्या है, डिस्प्ले का आदि बुनियादी कार्य के पढ़ने के बारे में अपन को याद करना है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं पिछले ड्राइवर एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और NCL आदि से आपको सीखने को क्या मिला। जो पिछले एग्ज़ाम अभी कंप्लीट हुए हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की और NCL की, उसको आपको देखकर एग्ज़ाम को कंप्लीट होने के बाद आपको सीखने को क्या मिला। आप सभी को पता होगा नॉन टेक्नीशियन पार्ट आपको सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला है, तो आप सबसे ज़्यादा उस पर फोकस रखो। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, किन किन गलतियों से बचे ताकि आपकी CBT में अच्छे अंक आए। तो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देना चाहिए। आप मतलब कि मॉक टेस्ट दे रहे नहीं हो, 10 दिन से एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, या 15 दिन से दे रहे हो, या 7 दिन से दे रहे हो, तो ऐसा मत करो। रोज़ दिन में एक मॉक टेस्ट आराम से लगाओ ताकि आपकी रिटर्न चलती रहे और आपको अच्छे से मालूम चल सके कि आप किस टॉपिक में, कौन से पैटर्न के अंदर आप वीक हो। और
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बार बार बुक्स पढ़ो। जो हमारे जो बुक्स है ना उसको बार बार पढ़ो। जो यूट्यूब पर जो आप लोग क्लास ले रहे हैं उनको कम पढ़ो, सबसे ज़्यादा बुक्स पर ही आप ज़्यादा डिपेंड रहो। बुक्स को आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा नॉलेज होगा। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं सीबीटी एग्ज़ाम के बाद आपका क्या प्रोसेसिंग होने वाला है। तो सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट होने के बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद में मेरिट लगेगी। मेरिट होने के बाद में आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कितना सेफ स्कोर टारगेट। सेफ टारगेट की बात कर लेते हैं कि आपको कितना टारगेट लेकर चलना है ताकि आपका आप बिल्कुल सेफ हो 2023 वाली वैकेंसी को। अगर एआई के आधार पर बता रहा हूँ मैं, अगर एआई के जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, एक सेफ स्कोर आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 75 प्लस नंबर आपको चाहिए। अगर एआई से पेपर बनता है आईटीबीपी का तो आपको 75 प्लस स्कोर आपको चाहिए। अगर एससी और एसटी की बात कर लेते हैं तो आराम से 70 नंबर का टारगेट लेकर चलो, क्योंकि आप सभी को पता भी होगा एआई पेपर बनने लगा है। मैं बार बार इसे एक ही चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, एआई से पेपर बनने लगे हैं। नॉन टेक्नीशियन पार्ट सबसे ज़्यादा पढ़ो, टेक्नीशियन पार्ट सबसे कम पढ़ो, और आप आराम से 75 क्या 80 या 85 नंबर आप लेकर आ सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आराम से आपकी 80-85 नंबर भी बन सकते हैं। लेकिन आपका सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं 75 तो आप लेकर ही आने होगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती 2023 का एग्ज़ाम डेट के बारे में। क्या अपडेट है उस पर बात कर लेते हैं। जो 6 जुलाई को अभी IIT है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। सीबीटी एग्ज़ाम डेट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम टेंडर कंपनी की बात करते हैं, कौन सी कंपनी एग्ज़ाम कराने वाली है, तो TCS कंपनी, संभवतः TCS कंपनी ही आपको एग्ज़ाम कराने वाली है। कंप्लीट टेंडर की बात कर लेते हैं, कब तक टेंडर कंप्लीट होने वाला है, तो जुलाई लास्ट तक आपका कंपनी का टेंडर कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, तो अगस्त लास्ट वीक या सितंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम होने की 90% चांस है। क्योंकि जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा, टेंडर होने के बाद में आपके एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। आपके अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। मैं आराम से आपको जितने भी आप कमेंट करोगे कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको अच्छी गाइडलाइंस मिल सके और आपका जल्दी से जल्दी आपका सपना पूरा हो सके। और दूसरी बात मैं एक और बोलना चाहता हूँ, जो ये यूट्यूब पर है ना, जो खोल रखे हैं अपनी दुकानें, जो ड्राइविंग सेंटर चला रखे हैं, अदरवाइज कुछ भी मान लो कॉम्बो बेस बेच रहे हैं 500 रुपये में, या कितने भी मान लो कुछ बेच रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं, भाई इनके चक्करों में मत पड़ो। बुक्स लो, इसकी बार बार रीडिंग करो ताकि आपका अच्छा स्कोर आ सके। बहुत सारे ऐसे हैं जो बस अपने कोर्स बेचने में ध्यान रख रहे हैं। आपके बारे में कुछ मैं यह पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा मतलब कि यूट्यूब पर चैनल है जो आपकी जो IIT लगा रहा है या ट्यूटर कैंप कर रहा है। 2023 वाली वैकेंसी आ रखी है, आज अभी वर्तमान में 2026 चल रही है। वर्तमान में 2026 चल रही है, वर्तमान में 2026। एक बार भी कोई ट्यूटर कैंप हुआ है क्या, बता दो मेरे को। या PG पोर्टल पर बोला कि आपको PG पोर्टल पर आप शिकायत करो या IIT लगाओ, बताओ। आप खुद ही लगाते हो और आप खुद ही करते हो और ऊपर उनके पास में ये भेज देते हो। भेजने के बाद में ये ओनली फॉर उठाते हैं उसको IIT रिप्लाई को और डायरेक्ट वीडियो बनाते हैं और छोड़ देते हैं। भाई इनका टारगेट भी, इनका मकसद भी है ना कि भाई इन्होंने आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मतलब कि आपको इनका टारगेट भी तो बनता है भाई आपके साथ दे एग्ज़ाम के बारे में। मतलब कि हेडक्वार्टर जाना चाहिए, PG पोर्टल पर शिकायत करो, दूसरी बात PMO पर शिकायत करो। ये बहुत सारे साधन है यार, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। कम से कम 5-7 चैनल बन रखे हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, बस खुद की दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन दुकानों में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है भाई, ये किसी के काम के नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं है, आप पेपर में देख लिया होगा, NCL वाले पेपर में देख लिया होगा, ड्राइवर वाले जो दिल प्रेस का पेपर होता है उसमें देख लिया होगा आपने कि कैसे पेपर आया था। पहले बकरते टेक्नीशियन पार्ट सबसे ज़्यादा पढ़ लो, टेक्नीशियन पार्ट सबसे ज़्यादा पढ़ लो। चचा के कोर्स बेच दिए, अपनी खुद की कमाई कर ली, और आप देख लो कुछ हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं तो क्या बोलूँ आगे, आप इतने तो समझदार हो। अगर इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आने वाला हूँ। इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।